बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम नदीम ऑफिशियल के दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं एम नदीम ऑफिशियल चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है तवक्कल अल्लाह, यानी अल्लाह पर भरोसा। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताते जाओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज़ें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म पर जंगल में तनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर भरोसा रखती थी कि जो उसने रिज्क और ऐश व इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ मिलता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करो ना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी जहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आरैश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थीं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनके लिए रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है शहजादी की कि शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ शहजादी से मिलने का पैगाम भेजता है। जब शहजादी के सिपाही
शहज़ादी को बताते हैं तो शहज़ादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक की शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएँ। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहज़ादी के महल जाता है। शहज़ादी उन सब से मिलती है, चेहरे पर निकाब करके, और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा ज़ेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहज़ादी का अंदाज़ बादशाह और बाकी तमाम शहज़ादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहज़ादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहज़ादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे ज़ेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहज़ादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहज़ादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहज़ादी बोलती है, नहीं अबा हजूर, मैं ही वही शहज़ादी हूँ, और मैं ना कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहज़ादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई, और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद थे। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहज़ादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन